हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। फिर कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट के बेस्ड पे जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो हेडिंग दो, प्रो कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे कोई मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, जैसे 2 3 4 5 1 2 1 3 2 3। अब को फैक्टर निकालना है। मान लो ये A11 है, A11 का यदि को फैक्टर चाहिए तो रो और कॉलम को कवर करो तो ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 2 2 3 1 2 2 3। इसका वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 3 -4 3 -4, तो ये कितना आ गया -1। अब ये देखना है फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकेंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसको सम करेंगे। सम करने के बाद ये 2 आ रहा है, इवन आ रहा है तो एज इट इज रहेगा। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है उसके कॉलम और रो को कवर करोगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बनाओगे, और जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है वो किस रो में है और किस कॉलम में है, दोनों को ऐड करेंगे। यदि ओड आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इवन आ रहा है तो एज इट इज रखना है। अब जैसे मान लो इसका निकालना है कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर निकालना है, तो पहले ये क्या आ जाएगा, कोफैक्टर जो है ना A12 का, यानी इसको कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C बोल दो, C11। C12 क्या हो जाएगा, रो और कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 4, और ये आ जाएगा कितना, नहीं 2 4 नहीं, रो और कॉलम को कवर करो तो 5 2 1 3 5 2 1 3, ये हो जाएगा 5 2 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 -2, ये आ जाएगा कितना 13। अब हमें किसका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है 1 और 2 का, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 1 + 2 3 हो गया, तो 3 क्या है, ओड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आया उसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कोफैक्टर इसका निकालना है, कोफैक्टर निकालना है C22 का, तो इसके लिए क्या करोगे, जिस भी रो और कॉलम में है तो उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 4 1 3 2 4 1 3, ये आ जाएगा 2 4 1 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 -4, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब क्या करना है, 2 और 2 + 2 कितना आ रहा है 4, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर का क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, कोफैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 2 4 5 6 2 4 1 3 2, इसमें फाइंड करना है, फाइंड दी कोफैक्टर ऑफ C22, C33, C13, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो C22 फाइंड आउट करो, तो ये आ जाएगा C22 ये वाले एलिमेंट है, तो कॉलम और रो को कवर करो, 2 5 1 2 2 5 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 5, तो ये कितना आ रहा है -1।
और 2 + 2 क्या है, इवन नंबर है। मैंने क्या बोला कि इवन नंबर का जो कोफैक्टर होगा फाइंड आउट करेंगे तो इवन नंबर में चेंज नहीं करेंगे, वही एज इट इज रह जाएगा। फिर हमें फाइंड आउट करना है C33। C33 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है इस एलिमेंट का। तो रो को कवर करो, कॉलम को कवर करो। तो 2 4 6 2, 2 4 6 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 24। ये कितना आ रहा है, -20 आ रहा है। तो -20, 3 + 3 क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो मैंने क्या बोला कि इवन नंबर के केस में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करते हैं, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करते हैं। अब हमें निकालना है 1 3 का, C13 का निकालना है कोफैक्टर C13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 के लिए निकालना है। तो कॉलम को और रो को छोड़कर रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट निकालो। 6 2 1 3, 6 2 1 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 - 2, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसमें भी 1 और 3 है, तो 1 + 3 क्या है, 1 + 3 4 होगा। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के कंडीशन में जो कोफैक्टर होगा वो एज इट इज माइनर का हो जाता है। जैसे जो वैल्यू निकाल रहे हो ये क्या है, माइनर है सारे। जब हम ओड या इवन चेक करते हैं तो ओड और इवन चेक करने के बाद जो देखते हैं तो वो क्या होता है, वो कोफैक्टर हो जाता है। ओड और इवन का कंडीशन जब लगाते हैं तो जो पहले निकालते हैं वो माइनर है उसका। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब जैसे देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज 8 है, मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, कोई डिटर्मिनेंट गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है। अब सारे कोफैक्टर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का आप फाइंड आउट कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो करस्पॉन्डिंग, तो क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देगा। जैसे मान लो हमने कोफैक्टर निकाल लिया इसका C11 और मल्टीप्लाई इसी के साथ कर दिया, C12 A12, C13 A13, A13। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, जब आप कोरस्पॉन्डिंग यानी आप कोफैक्टर निकाले हो, कोफैक्टर को क्या करोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, इसको इस तरह से समझो, हमने कोफैक्टर निकाला। अब कोफैक्टर निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड कर दो तो ये क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देगा। देखो कितना आसान मेथड है। आप किसी भी रो का सारे कोफैक्टर निकाल लो या किसी भी कॉलम का सारे कोफैक्टर निकाल लो और उसको उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देगा। ये क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। या मान लो किसी ने इसका कोफैक्टर निकाला C21 A21, C22 A22, ये आ जाएगा C23 A23। ये क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा C31 A31, ये आ जाएगा C32 A32, C33 A33। ये भी क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देगा। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारे कोफैक्टर फाइंड आउट करके आप उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हो तो क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देगा। क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दे देगा। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ये 1
2 3 है, 4 5 1 है और 3 2 1 है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले जैसे देखो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ताकि जब प्रॉपर्टीज लगाए तो वैल्यू चेक हो जाए। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 5 1 2 1 -2 4 1 3 1 4 1 3 1, ये आ जाएगा +3 4 5 3 2 4 5 3 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना 1 5 -2 -2, ये आ जाएगा 4 -3 +3 8 -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 -15। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 × 3, ये आ जाएगा -2 × 1, ये आ जाएगा +3 × -7। ये कितना आ गया 3 -2 -21, ये आ जाएगा 3 -23, ये कितना आ गया -20 आ गया। क्या आ गया -20 आया। अब मैंने कोफैक्टर वाले मेथड में क्या बताया कि कोफैक्टर वाले मेथड से किसी भी रो, जैसे फर्स्ट रो का सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो, उसी में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। जैसे C11 कितना आ जाएगा, रो और कॉलम को कवर करो, 5 -2 3 आ जाएगा। ये तो 1 + 1 2 आ रहा है तो 3 ही होगा। C12 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको कवर करो और इसको, तो 4 1 और 3 1, तो 4 -3 1 आ जाएगा, लेकिन 1 + 3 2 ओड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। ये 1 3 आ जाएगा, तो कॉलम और रो को कवर करो, तो 4 5 3 2 8 -15, ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। और 1 + 3 इवन है तो एज इट इज रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 × 1 +- 1 × 2 -7 प्लस आ जाएगा -7 × 3, ये कितना आ जाएगा 3 -2 -21, ये आ जाएगा 3 माइनस, ये -2 है ओनली, ये आ जाएगा 23, ये कितना आ जाएगा 23, तो ये कितना आ गया -23। क्या देखा कि आप प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व करते हो, तो प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है -20 आ रहा है। कितना आ रहा है -20। यहां पे भी वैल्यू क्या आ रहा है -20। हमने क्या किया, जो कोफैक्टर है कोरोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके लॉन्ग, फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आया, क्या आया, सेम आया। यानी आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप ये देखो कि क्या उस डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या किसी कॉलम का कोफैक्टर फाइंड आउट हो सकता है। यदि उसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे देखो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे A11 है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये आ जाएगा A33। कोफैक्टर फाइंड आउट करके, जैसे मान लो हमने कोफैक्टर फर्स्ट का फाइंड आउट कर लिया, C11 C12 और C13। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जैसे कोफैक्टर फाइंड आउट किए हो किसका, फर्स्ट रो का, जैसे C11 C12 और C13, उसको मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो से या थर्ड रो से। यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं A21 से, A22 से और A23 से, इसको ऐड कर दो, ये जो दे देगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। जैसे देखो डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर किसी रो का फाइंड आउट किए हो
जिस रो का फाइंड आउट किया हो कोफैक्टर उसके करस्पॉन्डिंग रो से ही मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। कोफैक्टर आप मान लो फर्स्ट रो का फाइंड आउट किए हो, उसको सेकेंड रो से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी सेम रो को या सेम कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। अदर रो, मान लो आपने कोफैक्टर फर्स्ट का फाइंड आउट किया फर्स्ट रो का और मल्टीप्लाई सेकेंड और थर्ड से कर दिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। या मान लो इसको इससे भी करते, जैसे C11 A31 प्लस C32 A32 प्लस C33 A33, ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। जैसे देख लो इसको चेक करके, जैसे गिवन है 2 4 1 3 2 1 4 5 3, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मान लो इसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो। कोफैक्टर किसका, C11 का, तो कितना आ जाएगा, 6 - 5 ये 1 आ जाएगा। और C12 कॉलम और रो तो 9 - 4 5 आ जाएगा, लेकिन 1 + 3 ओड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। C13 कॉलम और रो 15 - 8 7 आ जाएगा, 1 + 3 इवन है तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हमने इसका फाइंड आउट कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + 3 + 2 × -5 + 7 × 1, ये आ जाएगा 3 - 10 + 7, ये 10 - 10 0। तो देखो जो प्रॉपर्टीज पढ़ा गया उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यानी जो वैल्यू है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि यदि करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर को तो वैल्यू क्या देता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। लेकिन करस्पॉन्डिंग नहीं करके दूसरे या तीसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो 0 हो गया ये। या इससे भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी, 1 दिया हुआ है, 1 × 4 प्लस -5 × 5 प्लस 3 × 7, ये आ जाएगा 4 - 25 प्लस 21, ये आ जाएगा 25 - 25, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या देखा हमने, डिफरेंट रो से मल्टीप्लाई करोगे किसको, कोफैक्टर को, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे इसमें देखो, जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 2 4, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो फर्स्ट रो के लॉन्ग ही। C11 कितना हो जाएगा, इसको कवर करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 - 12, ये आ जाएगा 8। C12 कितना आ जाएगा, कॉलम और रो को कवर करो तो ये आ जाएगा 16 - 6, 16 - 6, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा। C13 ये कितना आ जाएगा, C13 हो जाएगा 8 - 5, 8 - 5, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 + 3 क्या है, इवन है, तो 1 + 3 यदि इवन है तो इवन के केस में क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड से, ये आ जाएगा 8 × 4 प्लस -10 × 5 प्लस 3 × 6, ये कितना आ जाएगा, 32 - 50 प्लस 18,
तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 50, 50 माइनस 50, ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो क्या देखा हमने कि सेम रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, और अदर रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस माइनस 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 8 माइनस 20 प्लस 12, ये आ जाएगा 20 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 20 माइनस 20 क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या देखा कि कोफैक्टर जो फाइंड आउट करते हो अदर रो या अदर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम रो से यदि मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर को तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर मेथड, बाय कोफैक्टर मेथड, बाय कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड से फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है 4 1 2 3 1 2 1 2 3, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब जैसे देखो कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो, C11 ही निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 और 1 क्या है इवन है तो एज इट इज रहेगा। 1 2 कर लो, कॉलम और रो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। C13 आ जाएगा, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, एज इट इज रहेगा। अब इसका वैल्यू निकालोगे, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1 इंटू 4 प्लस माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा माइनस 4 माइनस 7 प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 10 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1। तो क्या देखा हमने कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है कोफैक्टर मेथड से। तो क्या करो, जैसे हमने फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट किया, उसको क्या करोगे फर्स्ट रो के अलोंग क्या करोगे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद ये क्या दे देगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर है। तो क्या देखा हमने, करस्पॉन्डिंग रो से कोफैक्टर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। जैसे नेक्स्ट गिवन है 1 2 3 4 5 6 1 4 2, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय कोफैक्टर मेथड, बाय कोफैक्टर मेथड। तो कोफैक्टर मेथड से क्या करेंगे, जैसे इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करो C11, तो C11 के लिए क्या करोगे रो और कॉलम को कवर करोगे, तो 10 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 14। और C12, तो C12 आ जाएगा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2, लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा, ओड आ रहा है 1 प्लस 3। C13 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 क्या आ रहा है 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 14 इंटू 1 प्लस
-2 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा -14 -4 प्लस 33, तो ये आ जाएगा -18 प्लस 33 में से 18 माइनस करो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो क्या देखा हमने कि जब भी हमें कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करके, जैसे फर्स्ट रो का कोफैक्टर फाइंड आउट किए हो तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को कोफैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यदि अदर रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आज का प्रॉपर्टीज हमने क्या समझा, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू यूज कोफैक्टर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी दूसरा हमने क्या अभी पढ़ा कि कोफैक्टर मेथड को यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने कोफैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा है। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इससे आगे जो भी कॉन्सेप्ट है। जय हिंद।